friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit 4th. यूनिट 4th का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेकेंड लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर है बहुभाषी कक्षा, यानी कि जो बहुभाषी कक्षा है उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, यानी कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। विविधता की सेवा में चुनौतियां एवं रणनीतियां, यानी कि चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज टू केटर टू डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है, मल्टीलिंगुअल कक्षा होती है, मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम होती है, उसको हम इसके अंदर सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुभाषी कक्षा होती क्या है, जो एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है वो क्या है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी, 4th यूनिट की फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसके अंदर कई भाषाओं की अब बात करते हैं कि 2 से ज़्यादा जो भाषाएं होती हैं वो मल्टीलिंगुअलिज्म में आ जाती हैं, यानी कि जो द्विभाषी होते हैं वो तो अलग है। कोई एक भाषा जानता है, दो भाषा जानता है तो उसको द्विभाषी बोलेंगे, 3 भाषाएं जानता है तो उसको त्रिभाषी बोलेंगे, ट्राइलिंगुअल बोलेंगे, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल तो है ही, लेकिन जो ट्राइलिंगुअल है वो भी बहुभाषावाद में ही आता है। और अगर 3 भाषाओं से ज़्यादा भी कोई भाषाओं को जानता है तो वो भी बहुभाषी है, यानी कि मल्टी टाइप्स की लैंग्वेज बोल सकता है, कई प्रकार की लैंग्वेज बोल सकता है, तो वो भी एक तरीके से मल्टीलिंगुअल में आ जाता है। तो इसके अंदर हम जो बहुभाषी कक्षा है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, इसके बारे में देखेंगे कि एक कक्षा में किस तरीके से कई भाषाओं को बोलने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनकी भाषाएं किस प्रकार से भिन्न है और उनमें डाइवर्सिटी है। तो इसमें देखेंगे एक बहुभाषी कक्षा में कई छात्र, जो कई तरीके के छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, 2 अथवा अधिक भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि एक भाषा तो नॉर्मली आती ही है, एक आपकी स्थानीय भाषा होती है, एक आपकी मातृभाषा होती है, और प्लस अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो आपकी कॉमन लैंग्वेज है, वो भी बहुत से स्टूडेंट्स जानते हैं। मिनिमम 2 लैंग्वेजेस तो हर पर्सन जानता ही है। तो इसमें है वे भाषा विविधता में सक्रिय रूप से बोलने, लेखन अथवा हस्ताक्षर के माध्यम से संलग्न हो सकते हैं। हालांकि प्रथम भाषा अन्य भाषाओं से अधिक प्रभुत्व रखती है, क्योंकि जो प्रथम भाषा होती है जिसको आप बचपन से सीख रहे हैं वो सबसे ज्यादा आती है, आपको सबसे ज्यादा प्रभुत्व वही रखती है, तथा द्वितीय भाषा के माध्यम से सोचने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है, एक बहुभाषी कक्षा में 2 भाषाओं का उपयोग किया जाता है और बहुत से छात्र 2 भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक आपकी जो मातृभाषा है वो है और आपकी एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, तो आप 2 लैंग्वेजेस का कम से कम यूज करते हैं। और अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर किसी छोटे कस्बे में है तो वहां पर आपकी जो स्थानीय भाषा है वो आप जानते होंगे, और एक आपकी मातृभाषा हिंदी, उसको आप जानते होंगे अगर वहां पे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुभाषी कक्षा की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, क्योंकि एक जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता है, बहुभाषी कक्षा होती है, जहां एक से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो एक से या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि एक तरीके से सामंजस्य बिठाना पड़ता है कि अगर कई प्रकार के स्टूडेंट्स हैं कक्षा में जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये भी एक चैलेंज है। तो हम देखेंगे इन चैलेंजेस को। एक बहुभाषी कक्षा एक लघु लोकतांत्रिक देश की तरह है, मतलब जो एक बहुभाषी कक्षा है वो एक लघु मतलब छोटा लोकतांत्रिक देश की तरह होता है, लघु मतलब छोटे रूप में। तो ये हमारे लोकतांत्रिक देश की तरह है, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अलग अलग भाषा, रंग, मतलब डाइवर्सिटी है हमारे देश में। वहाँ पर विभिन्न जो हमारी कक्षा है वहाँ पर विभिन्न पृष्ठभूमियों, मतलब अलग अलग जो उनका ज्योग्राफिकल एरिया है, अलग अलग पृष्ठभूमियों एवं संस्कृतियों वाले छात्र होते हैं, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग होता है, वो अलग अलग जगहों से आते हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनका जो ट्रेडिशन है वो भी अलग है, जो विभिन्न भाषाओं का उपयोग करते हैं। जो स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से आए हुए हैं उनका एरिया अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो बेसिकली बात कहाँ खत्म हो जाती है कि उनकी भाषा भी अलग होगी, तो वो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं। उनका आधार उनके परिवार तथा सामाजिक वातावरण द्वारा उनकी मूल भाषा
के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि जो उनका उनका जो परिवार है, उनका जो सामाजिक वातावरण है, उसी के हिसाब से उनका जो आधार है, उनका उनका जो भाषा का आधार है, लैंग्वेज है, वो वहीं पर विकसित होती है और उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वार्तालाप करते हैं, कक्षा में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, कल्चर्स होते हैं, विभिन्न शैक्षिक एवं भाषा मूलाधार तथा सबसे महत्वपूर्ण छात्रों एवं उनके अभिभावकों के विविध अपेक्षाओं के स्तर शिक्षक के समक्ष बहुभाषी चुनौतियां लाते हैं। मतलब ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक शिक्षक के समक्ष क्या लाता है, बहुभाषी जो चुनौतियां होती हैं वो लाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कक्षा में शिक्षक है उसको कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियां। शिक्षकों के सामने जिस प्रकार की चुनौतियां आती हैं उसको हम इसमें देखेंगे, चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स इन क्लासरूम। तो एक बहुभाषी कक्षा है तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं टीचर्स के सामने। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बहुभाषी कक्षा में जो एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है उसमें विभिन्न कुशल स्तरों के लिए उपयुक्त अनुदेशन का उपयोग। तो इसमें है आगे इसका डिस्क्रिप्शन हम क्या देखेंगे, बहुभाषी कक्षा में लगभग हर शिक्षा है उसकी पहली चुनौती उपयुक्त उपदेश का उपयोग करना है। एक बहुभाषी शिक्षा के विविध पृष्ठभूमि में आने वाले छात्रों का विभिन्न कुशलता स्तर होता है। मतलब उनका जो कुशलता स्तर है वो विभिन्न प्रकार से होता है, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। शिक्षक को अनुदेशों की बहुत ध्यान से संरचना करनी होती है। मतलब जो अनुदेशन होता है उसकी बहुत ध्यान से संरचना करनी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पॉइंट जिसके अंदर है विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्रों का एकीकरण। मतलब जो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया से आए हैं, उनकी संस्कृति अलग है, तो ऐसे छात्रों का एकीकरण किस तरीके से किया जाए, ये भी एक चैलेंज शिक्षकों के सामने आता है। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के छात्रों को, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि है उसके छात्रों को उनकी सोच एवं अवधारणाओं के साथ कुछ विषयों में शिक्षण देना शिक्षक के लिए एक चुनौती उपयुक्त अनुदेशन का उपयोग करना है। एक बहुभाषी शिक्षा के विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बहुत ध्यान से संरचना करनी होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, पाठ्यक्रम के उद्देश्य गठित करना। मतलब जो पाठ्यक्रम है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको गठित करना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अतिरिक्त वर्तमान संस्कृति एवं परंपराओं, मतलब जो वहाँ का कल्चर है और परंपराएं हैं उसका संरक्षण तथा हस्तांतरण है। मतलब उसको ट्रांसफर किया जाता है। एक बहुभाषी कक्षा हेतु जहाँ छात्र विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं अथवा विभिन्न संस्कृतियों या राज्यों से संबंध रखते हैं, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर हम देखेंगे संसाधनों की कमी। जो एक बहुभाषी कक्षा होती है वहां पर संसाधनों की कमी होती है। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को रेखांकन, चित्रों एवं एनिमेशन पर निरंतर बल देना चाहिए। मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए, इसके अंदर भी निरंतर बल देना चाहिए। लेकिन इनके लिए आवश्यक संसाधन जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि कई विद्यालयों में उपलब्ध नहीं होते। जो भी संसाधन उपलब्ध है वो सीमित होते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो हर स्कूल में नहीं मिल पाती और इसकी कमी होती है, इसका अभाव होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर, मौखिक लिखित कौशलों में भिन्नता। मतलब जो बोलने वाली स्किल्स हैं और जो लिखने वाली स्किल्स हैं, यानी कि वर्बल और एक रिटन में जो कौशल होते हैं, जो स्किल्स होती है, उनमें क्या क्या भिन्नता, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। छात्रों द्वारा अपने परिवार एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से प्राप्त भाषाओं तथा उनके द्वारा विद्यालयों में उपयोग की जाने वाली औपचारिक भाषाओं, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा, मतलब जो वहाँ की भाषा है अंग्रेजी या फिर उनकी क्षेत्रीय जो भाषा है उनमें अत्यधिक भिन्नता होती है। ये छात्रों में उन भाषाओं में प्रवीणता के विकास में एक समस्या उत्पन्न करता है, जिसके लिए शिक्षक द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक छात्र द्वारा बहुभाषी कक्षा में
सामना की जाने वाली चुनौतियां। जो एक छात्र है उसके द्वारा जो बहुभाषी कक्षा में सामना की जाने वाली जो चुनौतियां आती हैं वो क्या है। चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टूडेंट इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, सहकर्मी समूह भाषा। जो उनका ग्रुप है, यानी जो सहकर्मी है उनके समूह में भाषा का जो उपयोग है, तो इसमें एक ये चुनौती है। तो सहकर्मी समूह एक छात्र के लिए कक्षा की वह पहली बाधा है जिसे अन्य भाषा पृष्ठभूमि से संबंधित हर छात्र को पार करना पड़ता है। क्योंकि अगर क्या होता है, अगर अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले एक ही कक्षा में हैं या फिर एक ही ग्रुप में हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक दूसरे को समझना। एक बहुभाषी कक्षा में समान भाषा के छात्र अपना स्वयं का समूह बना लेते हैं तथा अन्य भाषा छात्रों के साथ मिश्रण के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि वो अलग भाषाओं के, जैसा कि अगर आपकी कक्षा है और वहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो यही होगा कि आपके हिसाब से जिस प्रकार की लैंग्वेज आप बोलते हैं, मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं, तो आप हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले के साथ उसके ग्रुप में ऐड होंगे। जरूरी नहीं है कि जो अलग कोई भाषा बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है या फिर अदर कोई लैंग्वेज वो जानता है, तो आप उसके ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसकी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये भी एक चुनौती है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षक की भाषा पृष्ठभूमि, यानी कि जो शिक्षक है उसकी जो भाषा पृष्ठभूमि है वो क्या है, किस जगह की स्थानीय भाषा जो है वो बोलता है। आगे देखेंगे इसमें, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक सामान्यतः उन छात्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी भाषा पृष्ठभूमि शिक्षक के समान होती है, यानी कि जिनकी भाषा पृष्ठभूमि जो है वो शिक्षक के समान होती है। अन्य छात्रों की अक्सर उपेक्षा की जाती है, मतलब जो अन्य छात्र होते हैं उनकी अक्सर उपेक्षा की जाती है, अथवा उन पर शिक्षक द्वारा क्या होता है, उचित ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांश कक्षा अनुदेशन शिक्षक द्वारा ज्ञात भाषा में दिए जाते हैं तथा अन्य छात्र कक्षा में केवल दर्शक की तरह ही बैठे रहते हैं। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जो शिक्षक की जो भाषा का जो पृष्ठभूमि है शिक्षक की, वो अपने तरीके से ही जो भाषा वो जानता है उन्हीं बच्चों की ज्यादा केयर करेगा, उन्हीं बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। लेकिन जो अदर लैंग्वेजेस वाले हैं उनसे वो उतना इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो वो एक दर्शक की तरह ही केवल छात्र जो होते हैं कक्षा में बैठे रहते हैं। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर, बहुसंख्यक भाषा बनाम अल्पसंख्यक भाषा, यानी कि जिसमें जो भाषा बहुत सारे लोग बोलते हैं या जो भाषा कम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे, कक्षा शिक्षण की विधा होती है, कक्षा शिक्षण की विधा बहुसंख्यक भाषा के पक्ष में पक्षपाती होता है। अल्पसंख्यक भाषा पृष्ठभूमि के छात्र संवर्धित पीड़ित है, क्योंकि वे बहुसंख्यक भाषा की सामग्री को समझने में सक्षम नहीं होते। अलग भाषा पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं अथवा समूहों का कोई प्रावधान नहीं है। फोर्थ हम देखेंगे, पारिवारिक भाषा, यानी कि जो परिवार में बोली जाने वाली भाषा है। बालक अपने परिवार की मूल भाषा सीखते हैं। वे परिवार में अपने माता पिता एवं बड़ों का अवलोकन कर विभिन्न शब्दों एवं उनके प्रयोग के विशेषज्ञ बन जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपके घर में जो बोली जाती होगी भाषा, आप वही भाषा सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप घर में यूज कर रहे हैं, फैमिली वाले जो भाषा यूज कर रहे हैं और आप उस घर में हैं तो आप दूसरी तरीके की भाषा सीखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो एनवायरनमेंट दिया गया है, जो भाषा आपके वहां बोली जाती है, वही भाषा आप बोलेंगे। एक कक्षा में प्रवेश करना जिसकी अनुदेश विधा एवं अधिगम एक अलग भाषा में हो, छात्रों के लिए एक दुस्वप्न से कम नहीं है। मतलब अगर बच्चा जो अपने परिवार में बोल रहा है भाषा और कक्षा में आने के बाद उसको उस भाषा का पर्यावरण ना मिले, तो वो एक बुरे सपने के ही समान है बच्चे के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म में क्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जैसे देश में धर्म बहुभाषी कक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुड मॉर्निंग से राम राम से आदाब जैसे अभिवादनों का आदान प्रदान एक बहुभाषी कक्षा में छात्रों के बीच क्या होता है, भाषा की विविध प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आपको पता है, अलग अलग धर्मों के स्टूडेंट्स भी एक ही कक्षा में
समान रूप से पढ़ते हैं तो उनका जो बात करने का या अभिवादन का तरीका है वो अलग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें है लैंगिक मतभेद, यानी कि 6 पॉइंट है हमारा लैंगिक मतभेद। इसमें क्या है, कई बार लैंगिक अंतर भी बहुभाषी कक्षाओं में भाषाओं की समस्याओं की नींव रखते हैं, जबकि कुछ भाषा पृष्ठभूमि के छात्र नम्र एवं आज्ञाकारी होते हैं। अन्य भाषा पृष्ठभूमि के छात्र अपनी भाषाओं में आक्रामकता एवं ऊंचा स्वर दिखाते हैं। 7 पॉइंट हम देखेंगे इसी के अंदर जाति मतभेद, यानी कि कई बार जाति मतभेद भी बहुभाषा कक्षाओं में भाषाओं की समस्या की नींव रखते हैं, जबकि कुछ भाषा पृष्ठभूमि के छात्र नम्र एवं आज्ञाकारी होते हैं। अन्य भाषा पृष्ठभूमि के छात्र अपनी भाषाओं में आक्रामकता एवं ऊंचा स्वर दिखाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बहुभाषी कक्षा में शिक्षण हेतु रणनीतियां, मतलब स्ट्रेटेजीज फॉर टीचिंग इन मल्टीलिंगुअल क्लास। अगर मल्टीलिंगुअल क्लास में, मल्टीलिंगुअल कक्षा में क्या अगर टीचर को पढ़ाना है तो वो किस तरीके की रणनीतियां बनाएगा या किस तरीके की स्ट्रेटेजीज को यूज करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर लक्ष्य भाषा का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज टू रीजनल लैंग्वेज। इसमें क्या अनुवाद विविध भाषाओं के छात्रों को जोड़ने के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करता है। सेतु मतलब एक उसका ब्रिज होता है, एक तरीके से उसके रूप में कार्य करता है। अधिगम की सामग्री का मूल भाषा अथवा मातृभाषा में अनुवाद छात्रों के अधिगम में संवर्धन करेगा। कई बार कौशल, यानी कि कौशल कौन कौन से होते हैं हमारे, भाषा के श्रवण, लेखन, पठन या बोलना। तो इसके अंदर 4 कौशलों के अलावा अनुवाद को 5वें भाषा कौशल के रूप में संदर्भित किया गया है। सेकंड पॉइंट है हमारा इसी के अंदर बहुभाषी शिक्षण, यानी कि मल्टीलिंगुअल टीचिंग। एक बहुभाषी कक्षा में छात्र विभिन्न भाषाओं, जो विभिन्न भाषाएं हैं उनको बोलता है। शिक्षक को विभिन्न मातृभाषा वाले अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी संभव भाषाओं का पता लगाना चाहिए एवं उपयोग करना चाहिए। एक शिक्षक जो छात्रों के लिए हरेक मातृभाषा का प्रयोग करता है, छात्रों द्वारा पाठ की जो समझ है, पाठ की समझ में संवर्धन करता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर अन्य भाषाओं की अनुदेशनात्मक सामग्री में सुधार, यानी कि इम्प्रूविंग अदर लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। इसमें क्या है, प्रभावी शिक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह बहुत आवश्यक है कि संचार से बुनियादी चैनल अर्थात अनुदेश सामग्री में सुधार किया जाना चाहिए। जब छात्रों को स्वचिंतन भाषा में अनुदेशनात्मक संसाधन मिलते हैं, वे अधिक सीखते हैं एवं बेहतर अधिगम जो है लर्निंग बनाए रखते हैं। यह बेहतर निर्देशात्मक सामग्री छात्रों के हितों में संवर्धन एवं उन्हें बनाए रखने के साथ कक्षा अनुदेशों के पूरक है। छात्रों को नए पहलुओं की खोज करने का अवसर मिलता है। फोर्थ हम देखेंगे इसके अंदर पॉइंट लास्ट है हमारा, जिसके अंदर बहुभाषावाद को कक्षा में महत्व प्रदान करना, यानी कि वैल्यूइंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम। इसके अंदर क्या है, शिक्षक को सत्र के आरंभ से पहले कक्षा में एक भाषा सर्वेक्षण करना चाहिए। वार्तालाप में शिक्षक द्वारा ज्ञान भाषाओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा ज्ञात भाषाओं, अन्य भाषाओं के कुछ शब्द जो समझने में वह सक्षम हो तथा किन भाषाओं को वह आसानी से बोल अथवा लिख सकता है पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण मतलब एक तरीके से क्लियर करना चाहिए उसको। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा मल्टीलिंगुअलिज्म कक्षा जो होती है, यानी कि बहुभाषावाद कक्षा जो होती है, उसके अंदर क्या क्या चुनौतियां आती हैं टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और उसके लिए टीचर्स क्या क्या रणनीतियां बनाते हैं, किस किस टाइप की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस, जिससे जल्दी से जल्दी आपके पास अपलोडिंग के बाद ही वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।